परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज जो साखी आप सुनेंगे वो एक सच्ची घटना है। आज की साखी सुनकर आपका सतगुरु पर विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। आज की साखी में आप ये भी जानेंगे कि जब सतगुरु हमें नाम दान की बख्शीश कर देते हैं तो उसी दिन से सतगुरु कैसे हमारे आसपास रहते हैं, कैसे हमारे हर काम में वो हमारी मदद करते हैं। आपसे विनती है कि इस साखी को पूरा सुने जिससे आप इसका अर्थ समझ सकें। ये घटना पंजाब के लुधियाना शहर के पास एक गांव में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की है। वो सत्संगी परिवार हमेशा सत्संग सुनते और गुरु घर की सेवा में आगे रहते थे। जैसे ही गुरु घर से सेवा का कोई मौका आता, ये परिवार तन मन और धन से सबसे आगे रहता है। संगत जी, इस परिवार के घर के साथ पड़ोस में एक हिंदू परिवार रहता है जिनके घर की औरत इस सत्संगी परिवार की बीबी की मित्र है। और जब उस हिंदू परिवार का बेटा पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है तो सत्संगी परिवार भी उसे देख अपने बेटे का वीजा अप्लाई करते हैं, लेकिन उसको वीजा नहीं मिलता। वो लोग कुछ दिन बाद फिर से वीजा अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर एक बार उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, जिससे वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। बार बार वीजा अप्लाई करने और वीजा रिजेक्ट होने की वजह से उनके बहुत से पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। जब ये बात उस सत्संगी बीबी की पड़ोस में रहने वाली हिंदू मित्र को पता चलती है तो वो उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम भी अपने बेटे को विदेश भेजना चाहती हो, लेकिन बार बार वीजा रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन तुम चिंता ना करो, जहां से हमने अपने बेटे का वीजा लगवाया था वहां से तुम भी एक बार कोशिश करो। वो बीबी अपनी मित्र के कहने पर एक बार और उसकी कही हुई जगह से वीजा अप्लाई करती है, लेकिन इस बार भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है, जिससे वो सत्संगी बीबी बड़ी हताश हो जाती है और सोचती है कि सबके बच्चे विदेश जा रहे हैं, लेकिन मेरा ही बेटा इतनी बार कोशिश करने पर भी विदेश नहीं जा रहा। वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। वो हिंदू परिवार की औरत उसे सलाह देती है कि तुम मेरे साथ हमारे कुल पंडित के पास चलो और बेटे की कुंडली भी साथ लेकर चलो। लेकिन वो सत्संगी बीबी मना कर देती है और कहती है, मुझे मेरे सतगुरु पर पूरा विश्वास है। सतगुरु मेरा काम एक ना एक दिन जरूर करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। लेकिन अपनी मित्र के बार बार कहने पर वो अपने बेटे की कुंडली लेकर उसके साथ पंडित के पास चली जाती है। दोनों पंडित के पास जाकर अपनी पूरी दुविधा बताते हैं। पंडित के कुंडली मांगने पर वो बीबी अपने बेटे की कुंडली निकालकर पंडित को देती है। जैसे ही पंडित उसके बेटे की कुंडली देखता है तो देखते ही उसको बोलता है कि आपके बेटे का बचाव केवल आपके ही कारण हो रहा है और आपके जो सद्गुरु है उनकी मेहर का हाथ सदा ही आपके ऊपर है, इसीलिए आपके परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। वो आपके अंगसंग ही हैं, उनकी अपार कृपा आप पर बरस रही है। और इस कुंडली के हिसाब से यही बात बन रही है कि अगर अभी आपका बेटा विदेश चला गया तो आपका बेटा गलत रास्ते पर चलने लगेगा और नशे करने लगेगा, लेकिन जल्दी ही आपके बेटे के ऊपर से ये प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये बात वो सत्संगी बीबी सुनती है, वो सद्गुरु को याद करके रोने लग जाती है। वो समझ जाती है मेरे बेटे का विदेश जाने का काम क्यों नहीं बन रहा था। वो सोचती है मेरा बेटा अगर विदेश चला जाता तो ये गलत संगत में पड़ जाता और नशे करने लग जाता, इसलिए मेरे सद्गुरु मेरे बाबा जी ने इसका विदेश जाने का काम नहीं बनने दिया, जिससे इसका किसी तरह का नुकसान ना हो और ये गलत संगत में ना पड़े। अगर मेरा बेटा गलत संगत में पड़ जाता तो मेरा क्या हाल होता। अगर हम सद्गुरु पर विश्वास करते हैं तो हमें क्यों किसी ज्योतिष या पंडित के पास जाने की जरूरत पड़ती है। काम ना बनने पर या बनने में देरी होने पर क्यों हमारा विश्वास सद्गुरु से कम हो जाता है। उस परमात्मा ने हमें अपनी शरण में जगह दे दी है। हमारे अच्छे और बुरे की चिंता हमसे ज्यादा हमारे सद्गुरु को है, क्योंकि सद्गुरु की शरण में जाने वाले हर उस जीव की पूरी जिम्मेवारी सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें बस सब्र और विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ जरूर साझा कीजिए और रूहानियत से भरी ऐसी साखियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधा स्वामी जी।